हेलो गाइस, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर स्टडी करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं, वो भी एक्यूरेटली। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हम सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं और वो भी एक्यूरेटली। पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का। एसेंशियली अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लार्ज लेंथ, ये AB, और इसके दोनों एंड्स को हमने बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उसका ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो यहां पर हमने कहा अगर इसका ईएमएफ V0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल प्लस V0 ज्यादा है। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल मान लें तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा? प्लस V0। यहां पर A एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है तो हमने इसको प्लस V0 मान लिया, और यहां पर B को हमने नेगेटिव से जोड़ा हुआ है तो इसको जीरो मान लिया। अब यहां पर एज वी मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां पर प्लस V0 और यहां पर जीरो हो गया। तो ये रेट हम डिटरमिन करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है से V0, उसको पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। Potential gradient is defined as potential drop per unit length of potentiometer wire। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर की वर्किंग स्टडी करेंगे। ये पोटेंशियोमीटर का सेटअप है जिसमें हमने 10 वोल्ट की बैटरी ली हुई है और ये एक कंडक्टिंग वायर लगाई हुई है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्कआउट करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस वायर 100 सेंटीमीटर, कितना आया? 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि पोटेंशियोमीटर वायर की 1 सेंटीमीटर लेंथ इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस 0.1 वोल्ट। तो इसका 10 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? यहां पर लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट को 10 सेंटीमीटर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 इंटू 10 एंड इट वर्क्स आउट टू बी 1 वोल्ट, यानी कि ये 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट हो गया। 20 सेंटीमीटर कितने के इक्विवेलेंट होगी? तो यहां पर लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 2 वोल्ट। तो ये लेंथ कितने के इक्विवेलेंट आ गई? 2 वोल्ट के। इन जनरल अगर हम L लेंथ कंसीडर करें पोटेंशियोमीटर वायर की तो ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगी? ये देखें, डेल्टा V L विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने एक 2 वोल्ट का सेल लिया और उसका पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव वाला टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इस एंड को हमने जॉकी से कनेक्ट किया एंड वी प्लेस जॉकी एट 30 सेंटीमीटर मार्क। ये देखें ऐसे, यहां पर जॉकी को रख दिया तो ये लेंथ कितनी होगी? दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना आएगा? डेल्टा V अक्रॉस 30 सेंटीमीटर विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 30 सेंटीमीटर। इट वर्क्स आउट टू बी 3 वोल्ट। कैलकुलेट कर लिया, 3 वोल्ट आता है। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे यहां पर हमने एक सेल लिया 3 वोल्ट का और एक 2 वोल्ट का, तो यहां पर ये डोमिनेट करेगा और करंट इसकी ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी इसी की डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं। यहां पर ऊपर 30 सेंटीमीटर हमने लेंथ पर जॉकी को प्लेस किया है, तो ये लेंथ कितने के इक्विवेलेंट होगी? दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 3 वोल्ट, और यहां पर सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, तो डिफ्लेक्शन राइट साइड पर आएगा। ये राइट साइड पर डिफ्लेक्शन इसमें आएगा, तो हमने इधर शो कर दिया गैल्वेनोमीटर में, ये डोमिनेट करेगा। अब की बार जॉकी को हमने 10 सेंटीमीटर मार्क पे रख दिया, ये देख लें ऐसे। तो ये 10 सेंटीमीटर कितने पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा? डेल्टा V 10 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 10, कितना आया? 1 वोल्ट। इसका मतलब ये वाली लेंथ कितने के इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट।
हम इसको ऐसे समझेंगे, यहां पर ये सेल लगा हुआ है 1 वोल्ट का और यहां पर 2 वोल्ट का, तो ये वाला डोमिनेट करेगा और करंट किसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, 2 वोल्ट की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। और यहां पर डिफ्लेक्शन पहले के अपोजिट आएगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहां पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हम अपोजिट दिखाएंगे। अब हम जॉकी को 20 सेंटीमीटर मार्क पर प्लेस करते हैं यहां पर, तो ये लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2 वोल्ट। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर 20 सेंटीमीटर मार्क इज इक्विवेलेंट टू 2 वोल्ट, ऊपर भी 2 वोल्ट और नीचे भी 2 वोल्ट, नो करंट विल फ्लो। यहां पर डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब यह है कि 2 वोल्ट सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं की जा रही है, और जब सेल से करंट नहीं लेते हैं तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। अभी तो जो हमने सेल लिया था वो नोन वैल्यू का लिया था पोटेंशियोमीटर की वर्किंग को समझने के लिए। सपोज करें अननोन वैल्यू का हम सेल लाते हैं जिसका ईएमएफ ई है, गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया। अब हम जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर डिफरेंट पोजीशन पर रख करके नल पॉइंट की लोकेशन ऑब्टेन करते हैं। सपोज करें नल पॉइंट 23 सेंटीमीटर पर आता है, तो ईएमएफ कितने के बराबर होगा, हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। So E will be equal to 0.1 into 23 सेंटीमीटर and it works out to be 2.3 वोल्ट। इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी भी सेल का EMF डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। ये हमारा बेसिक सेटअप पोटेंशियोमीटर का, जिसमें ये बैटरी लगी हुई है E0 EMF की, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस potentiometer is K. Potential drop per unit length। अब हम लोग 2 सेल्स जिनका हमें ईएमएफ कंपेयर करना है उनका कनेक्शन हम इस तरह से बना देंगे, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव एंड से जोड़ देंगे पॉइंट ए से। यहाँ पर 2 वे की लगाई है जिसको गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया। पहले इस की को हम E1 से कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये डिस्कनेक्ट है, और यहाँ पर जॉकी को हम इस AB वायर के ऊपर डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करेंगे और नल पॉइंट लोकेट करेंगे। Suppose that null point comes out to be at this point in first case। रूलर से हमने मेजर किया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है L1 के बराबर। सो वी विल राइट इन फर्स्ट केस E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट K इंटू L1 से इक्वेशन नंबर 1। अब हम E2 को कनेक्ट कर देंगे यहां पर और फिर से जॉकी को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करके नल पॉइंट की पोजीशन लोकेट करेंगे। Suppose that position turns out to be at length L2। So in second case E2 is equal to KL2, equation number 2, by equations 1 and 2 we have E1 upon E2 equal to L1 upon। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का सेकंड एप्लीकेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये हमारा बेसिक सेटअप है पोटेंशियोमीटर का, उसका डायग्राम मैंने बना दिया है। इसमें जो बैटरी लगी है उसका EMF E0 है, AB कंडक्टिंग वायर लगी हुई है। यहाँ पर हमने एक सेल लिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। उसको एक हमने रेजिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ दिया,
यहाँ पर की लगी हुई है। वी नो दैट जब की ऑफ होगी तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा, और जब हम की को ऑन कर देंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस is given as क्या होता है, R is equal to कैपिटल R E upon V माइनस 1 से इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इस सर्किट को पोटेंशियोमीटर सेटअप से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमने A से कनेक्ट कर दिया है, और यहां पर गैल्वेनोमीटर के इस एंड को हमने जॉकी से कनेक्ट किया। जॉकी को AB वायर पर हम डिफरेंट पोजीशन पर रख करके नल पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करेंगे। फर्स्ट केस में ये स्विच ऑफ रखेंगे, सेकंड केस में ये स्विच ऑन कर देंगे। पहला केस जब हमने स्विच को ऑफ रखा हुआ है तो नल पॉइंट मान लें L1 लेंथ पर आता है। सो वी कैन राइट केस 1 स्विच इज ऑफ। So E is equal to potential gradient into balancing length से इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस स्विच को ऑन कर देंगे so that current starts flowing through resistance कैपिटल R। अब फिर से हम नल पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो जॉकी को डिफरेंट पोजीशन पे रखा और से नल पॉइंट L2 लेंथ पर आ गया। तो हम यहां पर लिखेंगे केस 2 स्विच इज ऑन। तो लिखा V is equal to K L2 इक्वेशन नंबर 3। अब बाय इक्वेशंस 2 and 3 हमारे पास क्या आएगा, E अपॉन V is equal to L1 अपॉन L2। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R is equal to कैपिटल R L1 upon L2 minus 1. This way we can determine internal resistance of any cell with the help of potentiometer. अब हम लोग पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड कुछ सवाल करेंगे। ये बेसिक पोटेंशियोमीटर का सर्किट और ये एक एक्सटर्नल सर्किट जो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। AB इज 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस। ये देखिए ये पोटेंशियोमीटर वायर है, 1 मीटर लेंथ की है और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम के बराबर दिया गया है। अब इन्होंने कहा ऑल अदर डेटा आर एज शोन इन द फिगर। बाकी सारा डेटा इन्होंने फिगर में दिए हैं, जैसे कि ये जो दूसरा सेकेंडरी हमको दिया हुआ सर्किट, इसमें जो सेल लगा वो 1.5 वोल्ट का है, इसके साथ 1.2 ओम और 0.3 ओम रेसिस्टेंस के 2 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। सवाल क्या पूछा गया है, सवाल 2 पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB निकालना है हमें। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने के बराबर होता है, यहाँ पर हम कहते हैं इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस वायर, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट बी इक्वल टू EMF, क्योंकि ये भी रेसिस्टेंस लगा है और इसका भी रेसिस्टेंस है, तो हमें निकालना पड़ेगा। और दूसरा सवाल इन्होंने कहा हुआ है लेंथ AO, ये नल पॉइंट वाली लेंथ है O, जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। तो यहां पर ये सेकेंडरी सर्किट को जब इसके साथ जोड़ा जाएगा तो ये नल पॉइंट है O। तो ये कह रहा है ये लेंथ बताओ AO कितने के बराबर होगी। आप सवाल नोट कर लें, फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर देखें ये पोटेंशियोमीटर का सर्किट हम कंसीडर करने जा रहे हैं। तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितने के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB अपॉन लेंथ ऑफ AB। पर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर EMF के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 2 रेसिस्टेंस लगे हैं, 15 और 10, 2 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा और AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर नहीं होगा। तो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने I0 से शो किया हुआ है। देखें कितना आएगा, I0 is equal to potential difference upon total resistance 15 plus 10 which works out to be 2/25, कुछ ऐसा।
अब इसके बाद हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे VAB। तो वो कितना आएगा, लिखेंगे VAB विल बी इक्वल टू I0 इंटू दिस रेसिस्टेंस। I0 की वैल्यू कितनी है 2/25 और ये रेसिस्टेंस कितना है 10। तो 5 to 10 525 4/5 एंड इट वर्क्स आउट टू बी 0.8 वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB आ गया। अब सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कितना होगा VAB अपॉन लेंथ ऑफ AB। VAB कितना निकाला है 0.8 वोल्ट और लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, जिससे हमारे पास आएगा 1 2 3 वोल्ट पर। ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब हम इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ये देखें सेकंड पार्ट, एनालाइज करने का तरीका देखें। ये पोटेंशियोमीटर मैंने पहले बताया था, ये प्राइमरी सर्किट है, ये बिल्कुल अलग होता है। ये सेकेंडरी सर्किट है, ये बिल्कुल अलग होता है। हमें कंसीडर क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वर्कआउट करेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी सर्किट दोनों की एनालिसिस बिल्कुल अलग अलग है। तो जब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब इस सर्किट की बात करें, सेकेंडरी सर्किट की, मान लें कि इसमें करंट I फ्लो कर रही है। अब हम इस सर्किट पे करंट की वैल्यू वर्कआउट करेंगे। तो करंट कितना है I इज इक्वल टू EMF कितना है से 1.5 वोल्ट और टोटल रेसिस्टेंस 1.2 प्लस 0.3 कितने के बराबर आया, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। अब देखें ये और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हम निकालना चाहते हैं। तो ये देखें इसको मैंने डिनोट कर लिया से V से। V कितने के बराबर होगा, इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है 1 एम्पियर की और रेसिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा V इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस 0.3 एंड इट वर्क्स आउट टू बी 0.3 वोल्ट। यहां पर 0.3 वोल्ट है और बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आएगी, जहां पर इस वायर का पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 वोल्ट के बराबर होगा। तो हमें जब लेंथ निकालनी होगी तो लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है AO, तो मैंने लिखा AO will be equal to potential difference which is 0.3 वोल्ट, ये निकाला है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना निकाला था हमने, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाज 0.008 पहले निकाल चुके हैं और इसकी वैल्यू वर्कआउट करी तो इट वर्क्स आउट टू 37.5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी 37.5 सेंटीमीटर। ये पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर में जो बैटरी हमने लगाई है वो 5 वोल्ट की लगाई है और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 5 मीटर दी गई है। इन्होंने बताया कि इन्होंने 2 सेल लिए हुए हैं जिनके EMF E1 और E2 है रिस्पेक्टिवली। एक बार उन्हें सेम पोलैरिटी पे कनेक्ट किया गया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई 350 सेंटीमीटर और एक बार अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ा तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई 50 सेंटीमीटर। हमसे इन्होंने कहा कि दोनों सेल के EMF वर्कआउट करो, यानी कि E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सवाल आप नोट कर लें फिर हम लोग सॉल्व करना शुरू करें। यह हमारा बेसिक पोटेंशियोमीटर का सेटअप, जैसा सवाल में कहा गया है कि यहां पर 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो मैंने लिखा यहां पर So potential gradient K will be equal to 5 volt upon 500 centimeter and it works out to be 1/100 volt per centimeter। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया।
नाउ एज पर प्रॉब्लम केस 1 में क्या कह रहा है, दोनों सेल्स सेम पोलैरिटी से जोड़े, तो नल पॉइंट की पोजीशन कहां पर आ रही है, 350 सेंटीमीटर पर। हम लोग लिखेंगे केस 1 E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखेंगे 1/100 और यहां पर लिखेंगे बैलेंसिंग लेंथ 350। सो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 3.5 से इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में इसने कहा कि जब सेल्स को अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ा तो नल पॉइंट की लोकेशन कहां पर आ रही है, एट लेंथ 50 सेंटीमीटर। सो नाउ केस 2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 50, सो दैट E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.5 से इक्वेशन नंबर 2। यहां पर लिखा सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने सॉल्व करी और हमारे पास आएगा E1 इज इक्वल टू 2.0 वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। आंसर। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये प्राइमरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में क्या है, एक EMF है सेल और एक रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, की लगी हुई है। तो जब ये ओपन सर्किट है यानी कि की ऑफ है, उस टाइम पर इन्होंने बताया बैलेंसिंग लेंथ कहां पर है, 84 सेंटीमीटर पर। और जब ये स्विच क्लोज कर देते हैं यानी कि क्लोज सर्किट में इसकी बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आती है, 70 सेंटीमीटर पर। ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एज पर प्रॉब्लम इन्होंने कहा ये स्विच ऑफ है तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आ रही है, 84 सेंटीमीटर फ्रॉम O। वी नो दैट जब यहां पर स्विच ऑफ होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी और सेल से जब करंट हम नहीं ड्रॉ करेंगे तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा। तो ये जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो EMF के लिए आई है और हम लोग यहां पर लिखेंगे E इज इक्वल टू K इंटू 84 से इक्वेशन नंबर 1, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके बाद यहां पर ये स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करने पर बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आ रही है, 70 सेंटीमीटर पर। स्विच ऑन करने पर क्या होगा, यहां पर करंट फ्लो करेगी और जब सेल से हम करंट ले रहे होंगे तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ना कि EMF। तो बैलेंसिंग लेंथ के लिए अब हम लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू K इंटू 70, इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव, क्या आएगा हमारे पास, E अपॉन V इज इक्वल टू 84 अपॉन 70 से इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज E अपॉन V माइनस 1। R की वैल्यू कितनी है, 5 और यहां पर लिखा 84 अपॉन 70 माइनस 1 एंड इट वर्क्स आउट टू बी 1। ये हमने इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वर्कआउट कर लिया।